हेलो, मैं हूं हरप्रीत। आज हम बात करेंगे कुछ पेपर पेंसिल्स एक्टिविटीज़ के बारे में जो कि बहुत ज़रूरी है बच्चों को सिखाने के लिए, उनमें प्री राइटिंग स्किल्स को डेवलप करने के लिए, उनके कॉग्निशन, उनके कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए ये एक्टिविटीज़ बहुत यूज़फुल हैं। और ये एक्टिविटीज़ मैंने अपने बेटे के साथ ट्राई की हैं, जिससे उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखी मैंने। उसके कॉन्सनट्रेशन में गुरजोत ADHD है, जिसकी वजह से उसे अटेंशन देने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। शुरुआत से ही वो इधर उधर ज़्यादा देखता था, जहाँ पर मैं उसे दिखाना चाह रही हूँ या मैं चाहती हूँ कि वो फोकस करे, वो नहीं कर पाता था। सस्टेन्ड अटेंशन देने में बच्चों को प्रॉब्लम होती है, लेकिन ये एक्टिविटीज़ जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये बच्चों में सस्टेन्ड अटेंशन के साथ साथ उनके कॉग्निशन को भी बढ़ाएंगी, क्योंकि ये OT बेस्ड एक्टिविटीज़ हैं। इस वजह से ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं और सभी लेवल्स के लिए हैं। ऐसा नहीं है कि आपका बच्चा बहुत छोटा है तो उसे हम कौन सी ये करवा नहीं पाएंगे। हम स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊँगी कि आप कौन सी एक्टिविटीज़ किस बच्चे को दे सकते हैं। सबसे पहले हम बहुत ही सिंपल एक्टिविटी से शुरुआत करेंगे। मैं उसे एक वर्कशीट देती थी और उसे कहती थी कि इसमें सेम को ढूंढो। मैं सर्कल करती थी और उसे सेम चीज़ को ढूंढकर सर्कल करना था। जब आप बच्चे के साथ स्टार्टिंग में काम करें तो आपकी जो स्टार्टिंग है वो इस तरह से सिंपल हो कि बच्चा ईजिली उस चीज़ को कर पाए। मैंने सिर्फ 2 चीज़ें इसके सामने रखी हैं और बच्चे को बोला है कि इसे ढूंढो, फाइंड द सेम। आपने बोलना है सेम, तो बच्चे को इस तरह से उसे सर्कल करना है। जिनको मैचिंग तो पता है, पिक्चर्स में किया है, लेकिन वर्कशीट में नहीं किया है, उनकी स्टार्टिंग हम इस तरह से करेंगे कि ऐसी एक वर्कशीट लेंगे। ये वर्कशीट मेरी मैगजीन में थी, जिसमें हमें एप्पल्स के सभी पार्ट्स को इस तरह से कि 1 बाइट है एप्पल, या ये फुल एप्पल है, ये हाफ एप्पल है, ये कॉन्सेप्ट भी बच्चों को समझ में आता है। आप उसे बोल सकते हैं कि इसे सर्कल करो, देखो ये हाफ एप्पल है, आपने सर्कल करके दिया है और बच्चे को हाफ एप्पल को ढूंढना है और उसे सर्कल करना है। इस तरीके से भी करा सकते हैं आपने, जिसे ये ज़रूरी नहीं है कि आपने इसको इस तरह से मैचिंग करके करवाना है। लेटर ऑन आप दे सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग में इस तरह से अगर आप कराते हैं तो बच्चों का विजुअल परसेप्शन अच्छा होता है और साथ में बच्चे इंटरेस्ट लेना शुरू करते हैं, उनका कंसंट्रेशन बढ़ता है। अगर आपका बच्चा बड़ा है, चीज़ों को समझता है, शेप्स को समझता है, तो हम ऐसी एक्टिविटीज़ बच्चों को दे सकते हैं कि हमने ये सर्कल किया है और बच्चे को बोला है कि वो इसका जो पीस है वो ढूंढे, बच्चे को उसे सर्कल करना है। बहुत अच्छी एक्टिविटी है। इससे बच्चों में टर्न टेकिंग का कॉन्सेप्ट भी आता है, जैसे कि आपने टर्न ली और बच्चे ने भी टर्न ली, और एक फंक्शनल वे रहता है, बच्चा पार्ट को ढूंढकर, मिसिंग पार्ट को ढूंढकर उसे सर्कल कर रहा है। ये एक्टिविटी भी बच्चों में सोशल डेवलपमेंट के लिए, ये मैंने खुद ड्रॉ की है, लेकिन मेरी वर्कशीट्स भी आपको मैगजीन में मिलेंगी, जिसमें डिफरेंट फेसेस होंगे। इसमें स्टार्टिंग में हम पहले बच्चे को इस तरह से दे सकते हैं सिंपल वे में कि बच्चे को ये फेस ढूंढना है। अगर आपका बच्चा इमोशंस को समझता है तो वो ज़रूर इस चीज़ को सर्कल करेगा और धीरे धीरे वो समझ जाएगा कि इसे हैप्पी कहते हैं। इसी तरह से आप उसे डेली भी पूछ सकते हैं कि आप कैसा फील कर रहे हो। बहुत अच्छी एक्टिविटी है, बच्चे अपना इमोशंस बताना शुरू करते हैं। जो मेरी एक्टिविटी है ये है फाइंड द सेम। इसमें आपने इसको फर्स्ट वन को सर्कल करना है और बच्चे को बोलना है कि सेम इमोशन को सर्कल करे। फेस को बच्चा देखना शुरू करता है, बच्चों को फेशियल एक्सप्रेशन ही समझ में आते हैं, तो इस तरह से बच्चे फेसेस को, एक्सप्रेशन को समझना शुरू कर देते हैं। जैसे कि ये है तो बच्चे को उसे ढूंढना है, सर्कल करना है, इस तरह से। बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है बच्चों में सोशल डेवलपमेंट के लिए। बहुत ही सिंपल एक्टिविटीज़ हैं। आपको मेरी मैगजीन में ऐसी एक्टिविटीज़ मिल जाएंगी जिसके साथ आप बच्चों की इन स्किल्स पर काम कर सकते हैं। इसमें एक फ़ायदा यह भी रहता है कि बच्चे आपके साथ कनेक्ट होना शुरू कर देते हैं। अगर आपने एक चीज़ की है और एक चीज़ बच्चे ने की है तो उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये रहता है कि बच्चे इसे खेल समझते हैं और वो समझते हैं कि मम्मा भी साथ में कर रही है। अकेले एक बच्चे का काम करते रहना, उसके लिए उसको अटेंशन पे करना उसके लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर साथ में आप इन्वॉल्व हो रहे हैं तो बच्चे के लिए ये काम सिंपल हो सकता है और बच्चे को ध्यान देने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है, क्योंकि ये एक्टिविटी अपने आप ही रिइंफोर्सिंग हो जाती है जब आप उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। इसके बाद मैं बात करूँगी कि नेक्स्ट में मैं उसको कॉपी मी मैं करवाती थी कि मैं जो भी चीज़ बोल रही हूँ, जो भी चीज़ मैं कर रही हूँ वो मुझे कॉपी करे। चाहे मैंने 4 डॉट्स लगा कर रखे हैं, 4 डॉट्स ही मैंने उसको दिए हैं। भी मैं लाइन को जिस तरह से मैं लगा रही हूँ उसे उसी तरह से लाइन को लगाना है। 4 डॉट्स लगाया मैंने यहाँ पर और 4 डॉट्स आपने यहाँ पर बच्चे की तरफ लगाने हैं और बच्चे को बोलना है कि वो आपको कॉपी करे। बच्चा आपके सामने नहीं बैठना चाहिए, बच्चा आपके साथ बैठे, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि डायरेक्शन का फ़र्क पड़ता है इससे। अगर आपने ऊपर की तरफ लगाया है तो बच्चे को भी उसे ऊपर की तरफ लगाना है, इस तरह से। इस तरह से अगर आपने यहाँ पर लाइन लगाई है तो बच्चे को उसी डायरेक्शन में लाइन लगानी है। ये सिंपल, अगर आपका बच्चा लाइन ड्रॉ कर लेता है तो एक्टिविटी बहुत अच्छी है। अगर आपका बच्चा स्लांटिंग लाइन भी लगा लेता है तो हम बच्चे को कुछ भी डिफरेंट वे में हम दे सकते हैं
इस तरह से खींचिए तो बच्चे को उसी तरह से आपको कॉपी करना है। बहुत यूज़फुल एक्टिविटी है बच्चों में पेंसिल होल्डिंग के लिए, उनके फाइन मोटर स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए और साथ ही उनके कॉग्निशन को इम्प्रूव करने के लिए 4 ब्लॉक्स उसके बनाए हैं। और इसमें जो है मुझे अलग अलग ब्लॉक्स में मुझे अलग अलग चीज़ें कर रही हूँ मैं। जैसे कि मैंने इसमें ब्लैक क्रॉस लगाया है तो बच्चे को भी इधर क्रॉस लगाना है। आप चाहें तो ब्लॉक्स के नंबर्स को बढ़ा सकते हैं, ये आपके बच्चे के लेवल पर डिपेंड है कि बच्चा ये समझ पाए कि मुझे कहाँ पर करना है। स्पेशल की बच्चे को अवेयरनेस होती है इससे। सेकेंडली बच्चा आपको देखकर कॉपी कर रहा है, बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है। नेक्स्ट वन जो मेरी एक्टिविटी है उसमें इस तरह से मैंने ट्राइंगल बनाया है और बच्चे के सामने भी इस तरह से सेम मैंने ट्राइंगल बनाया है इस तरह से। और मैं उसे बोल रही हूँ कि ये स्पेशल पर बेस्ड है मेरी एक्टिविटी, स्पेशल अवेयरनेस बच्चों को नहीं होती है तो उसमें मैं ये डॉट लगा रही हूँ कि उसको यहाँ ऊपर डॉट लगाना है तो बच्चा ऊपर डॉट लगाए। इसके अलावा अगर मैंने उसे बोला कि लेफ़्ट में डॉट लगाएंगे, इस तरह से बच्चा डायरेक्शन को भी समझता है, लेफ़्ट में डॉट लगाएगा। सेंटर में डॉट लगाएंगे तो बच्चे को सेंटर में डॉट लगाना है। राइट साइड पे डॉट लगाएंगे तो राइट पर। आपने इसमें यह नहीं बोलना कि जो मैं कर रही हूँ वैसा करना है, आपने सिर्फ इस तरह से ही उसको बताना है ताकि उसे स्पेशल की नॉलेज हो। ताकि वर्कशीट्स आपको मेरी मैगजीन में मिलेंगी। जब बच्चा आपको देखकर सीख जाता है तो बच्चों को आप इस तरह से वर्कशीट दे सकते हैं ताकि बच्चा उन्हें देखकर कॉपी करे। बहुत सिंपल है और इससे बच्चा तभी कर पाता है जब आप पहले जो मैंने एक्टिविटीज़ आपको बताई हैं उन्हें बच्चा आपका अचीव कर लेता है, तब हम बच्चों को ये वर्कशीट दे सकते हैं। ये अगर एक्टिविटी बच्चे के लेवल की है तभी वो इंटरेस्ट से करेगा, अगर लेवल की नहीं है तो बच्चे का इंटरेस्ट बिल्कुल उसमें ख़त्म हो जाएगा और उसे बिल्कुल भी करना नहीं चाहेगा। तो एक्टिविटी को हमेशा बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग ही रखिए। ये मेरी एक्टिविटी है बेसिकली जिन बच्चों को बी डी का डिफरेंस नहीं, सेम दिखने वाले लेटर्स में प्रॉब्लम है, कन्फ्यूजन है, उन बच्चों के लिए बहुत यूज़फुल है। इसमें फॉर्मेशन पर बच्चा काम करेगा, बच्चा चीज़ों को देखेगा कि किस तरह से मुझे ड्रॉ करना है किसी चीज़ को। जैसे आपने सिंपल लाइनें लेनी है इस तरह से, ऐसे। इसमें आपने अगर यहाँ नीचे किया है तो बच्चे को भी उसी डायरेक्शन में करना है। इसी तरह से अगर आपने ऊपर किया है तो बच्चे को इस तरह से करना है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप बच्चे को जब खुद बनाकर दे रहे हैं बच्चे को पता लगता है कि मुझे किस तरह से कौन सी जगह से लाइन को लेना है और कहाँ पर मुझे ख़त्म करना है। बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है जिन बच्चों को, स्पेशली अगर आपके बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटी को लेकर इश्यूज़ हैं, बच्चे नहीं जानते हैं कि किस तरह से बी और डी का डिफरेंस नहीं जानते हैं, तो इन चीज़ों से वो इन एक्टिविटीज़ के साथ में बच्चे इस डिफरेंस को ईज़िली समझ पाते हैं। चाहे कोई भी किसी भी तरह की आप मोटर मूवमेंट ले सकते हैं, ये बहुत सिंपल ले सकते हैं। ये आपके बच्चे के लेवल पर डिपेंड है कि आपके बच्चा कितना कर सकता है, उस हिसाब से आप एक्टिविटी को लेंगे। इसके बाद जो थर्ड मेरी एक्टिविटी होती थी वो थी कि फॉलो मी। पार्ट को बच्चे को कलर करना है, जिस भी ब्लॉक को करेंगे आप। मान लीजिए फर्स्ट आपने लिया है तो फर्स्ट को आपने ऊपर से इस तरह से हाफ़ कलर किया है तो बच्चे को उसी तरह से आपको देखकर हाफ़ कलर करना है कि कितना हिस्सा उसको कलर करना है। इसी तरह से आपने अब लास्ट लिया है तो इस तरह से हाफ़ किया है आपने, बच्चे को भी इसी तरह से हाफ़ करना है। ये डिपेंड करता है कि आप जिस तरह से भी कर रहे हैं। अगर आप फुल कर रहे हैं तो बच्चा फुल करेगा, अगर आपने इस तरह से डायगोनल लिया है और इस डायरेक्शन में लिया है तो करना है। हमने एक एक्टिविटी को डॉट्स दिए हैं और उसको एक्टिविटी को पूरा करना है और मिलके करना है। ये चीज़ है जॉइन द नंबर्स। इसमें आपको मिलकर एक मतलब कंप्लीट करना है इसे। जैसे कि आपने पिक्चर को कंप्लीट करना, जिसे हम कहते हैं कि आपने 1 को 2 के साथ किया तो उसे बोलेंगे 2 को 3 के साथ में करो। अगर आपका बच्चे को नंबर कॉन्सेप्ट है इस तरह से 2 को 3 के साथ करेंगे, नहीं भी है तब भी उसे धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अगर आप उसके साथ एक्टिविटी कर रहे हैं 3 को 4 के साथ ज्वाइन करो तो बच्चे को 3 को 4 के साथ में ज्वाइन करना है इस तरह से। तो इस तरह से पिक्चर को पूरा करना है, उसे एक सन बनाना है। ये एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है कि आप दोनों मिलकर सेम टारगेट पर काम कर रहे हैं। तो ये एक फाइंड द टारगेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है जिसमें बच्चे को टारगेट को फाइंड करना है और उसके साथ में आपका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। ये मेरी एक्टिविटी है बेसिकली परसेप्शन पर बेस्ड है। इसमें जिन बच्चों को बोर्ड से कॉपी करने में प्रॉब्लम होती है उनके लिए बहुत ही यूज़फुल है। आपने कोई भी एक, ये आपके सामने पिक्चर्स हैं, ये एक्टिविटी मेरी मैगजीन में भी थी और उसके सामने कुछ एक शेप्स हैं। बच्चे आपने सर्कल किया है एक शेप को और बच्चे को उसे फाइंड करने के लिए बोला है तो बच्चे को इसमें से ट्राइंगल को फाइंड करके उसे सर्कल करना है। इसी तरह से डिफरेंट शेप्स आप बच्चे को बताइए, बच्चे को इससे जो है आपके बच्चे सीखते हैं चीज़ों से। अगर धीरे धीरे अगर आप खुद सर्कल करना छोड़ देते हैं तो बच्चे को आप बोलिए कि लाइन के साथ में जैसे फर्स्ट है तो उसे
करना है। इस तरह से अगर सेकंड है तो उसे ढूंढना है तो बच्चा उसे फाइंड करे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है बच्चों में विजुअल परसेप्शन को इम्प्रूव करने के लिए। कंप्लीट द पिक्चर, बच्चे को पिक्चर को कंप्लीट करना है, उस बच्चे को उसमें डिटेल्स फिल करनी है, क्योंकि अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि बच्चे पिक्चर में डिटेल्स को मिस कर देते हैं, इंपॉर्टेंट डिटेल्स को। तो हमें कार बनानी है और कार बनाकर मैंने उसको दिखाया है और उसमें पूछा है कि इसमें देखो जो मिसिंग है हम उसे लगाएंगे, तो बच्चा उसको देखकर, पिक्चर को देखकर उसे लगाए। नेक्स्ट वन जो है वो है कंप्लीट द पिक्चर, डिटेल्स ऐड करना। इसमें जो है डिटेल मैंने अगर बच्चे को कहा है कि ये देखो इस तरह से करेंगे, तो बच्चे को भी देखकर उसी तरह से अपनी हट बनानी है। आपने उसको एक स्क्वायर दे दिया है, उसके बाद हम उसमें डिटेल्स ऐड करते जाएंगे और बच्चा आपको देखकर उन डिटेल्स को कॉपी करे। बहुत ही यूज़फुल एक्टिविटी है। अगर मैंने डोर बनाया है, मैं उसे बोलूँगी कि डोर बनाएंगे, तो बच्चा भी उसे देखकर डोर बनाए। विंडो बनाई हैं, देखो 2 विंडो बनाई हैं हमने, तो बच्चा 2 विंडो बनाई। ये बहुत ही यूज़फुल एक्टिविटीज़ होती हैं ऐसी। बच्चा आपको देखकर कॉपी कर रहा है और वो ड्रॉ करना भी सीख रहा है चीज़ों को, जो कि बहुत ही यूज़फुल स्किल है। आपको इस तरह की वर्कशीट्स मेरी मैगजीन में मिल जाएंगी, जिसमें आप बच्चे को डिफरेंट डिटेल्स ऐड करने के लिए भी बोल सकते हैं। जब आपका बच्चा फर्स्ट स्टेप को अचीव कर लेता है, तब आप ये एक्टिविटी दे सकते हैं, ये जिसमें कि बच्चे को देखकर करना है। और ये सेकंड लेवल है। फर्स्ट लेवल जो है उसमें आपको खुद ही ड्रॉ करना है और बच्चा उसमें डिटेल्स को धीरे धीरे ऐड करेगा। ये चीज़ें बहुत अच्छा वर्क करती हैं बच्चों की इमेजिनेशन स्किल्स पर, उनकी क्रिएटिविटी पर और उनकी थिंकिंग और रीजनिंग को इम्प्रूव करने में। अगर आप ये एक्टिविटीज़ बच्चों के साथ घर पर करते हैं तो डेफिनेटली बच्चों में आप खुद देखेंगे कि उनका कंसंट्रेशन इम्प्रूव होगा, उनमें वो स्किल्स आएंगे जो ज़रूरी हैं सीखने के लिए। क्योंकि बच्चे आपको देखना शुरू कर देते हैं, वो देखते हैं कि आप क्या कर रहे हो, क्योंकि उसके बाद उसको भी ये चीज़ करनी है, इससे अवेयर रहते हैं। ज़्यादातर केसेस में ये होता है कि बच्चे देखते ही नहीं, ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ये चीज़ जो है उसमें कंडीशन होती है कि बच्चे को ध्यान देना ही है। और जब आप बच्चों के साथ इस तरह से मिलकर खेल खेल में ही बच्चों के साथ काम करते हैं तो बच्चे डेफिनेटली सीखते हैं। आशा करती हूँ कि ये एक्टिविटीज़ आपको हेल्प करेंगी बच्चों में कंसंट्रेशन, उनके कॉग्निशन और उनकी आपके साथ बॉन्डिंग बनाने में।